एक 21 साल का नौजवान होता है जो कि अपने दोस्त के घर सामान वगैरह लेकर के जाया करता था और उसकी माँ को सामान दे करके वो वापस आ जाया करता था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। उसके बाद धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती है और दोस्त की ही माँ के साथ वो लड़का प्यार कर बैठता है। अब प्यार जब हुआ तो ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है, ये कमने का नाम नहीं लेता है। धीरे-धीरे ये बात संबंध तक आ जाती है। ये 45 साल की महिला होती है और ये 21 साल का लड़का होता है। इन दोनों के बीच संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सिलसिला करीब 4 सालों तक चलता है। 4 साल चलने के बाद एक दिन ये घटना उजागर हो जाती है, लोगों की नज़रों में ये बात आ जाती है, जिसके बाद एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल किसका होता है, ये आप जब पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक दोस्त की माँ के साथ कैसे वो लड़का 4 साल तक लगातार संबंध बनाता रहा। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ये घटना बिहार की है। आज से करीब 4 साल पहले की ये घटना है। बिहार के सीतामढ़ी की ये घटना है, जहाँ पर 2 दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था राजा और दूसरे का नाम था रमेश। राजा और रमेश दोनों अलग-अलग गाँव के रहने वाले थे। आस-पास में ही उसका गाँव था। वो दोनों बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली या फिर दूसरी जगह। पहले वो उत्तराखंड जाता है, फिर वहाँ से वो दिल्ली चला जाता है, क्योंकि काम के सिलसिले में लगातार वो बाहर रहता था, होटल में खाना वगैरह बनाया करता था। तो राजा जो है, जो कि दूसरे गाँव का था, तो रमेश थोड़ा ज़्यादा दिन पर घर आता था, लेकिन राजा बीच-बीच में वो घर आ जाया करता था। तो रमेश जो है अपने हाथ से अपना कुछ सामान खरीद करके अपने दोस्त के हाथ भेजता था, कहता था जाओ मेरी मम्मी को दे देना। वो वैसा ही करता था, वहाँ से सामान लेकर आता था, उसकी मम्मी को दे देता था, फिर वो अपने घर चला जाता था। इसी बीच जब वो घर पे रहता था, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जब वो घर पे रहता था, तो उसकी मम्मी से उसकी बातचीत होती थी फ़ोन पर और बातचीत होते-होते ये सिलसिला आगे बढ़ता है। धीरे-धीरे ये प्यार में बदल जाता है। अब इससे प्यार जब हो जाता है तो ये दोनों मौका की तलाश में रहते हैं कि कब इसके साथ संबंध बनाऊँ। तो क्योंकि वो उसके बेटे का दोस्त था, तो उसके ऊपर कोई किसी को शक भी नहीं होता था। वो आता था 1 दिन, 2 दिन, वो रात में रुक भी जाता था और रात में वो दोस्त की माँ के साथ ही रंगरलिया मनाया करता था। इस बात की लोगों को कानो-कान भनक नहीं लगती थी और वो इसी तरीके से करता रहता था। फिर वो दिल्ली जाता, फिर उसका मन नहीं लगता, महीने 2 महीने में वो फिर वापस वहाँ से चला आता था। दोस्त उसका सामान देता था और सामान देने के बहाने वो आ जाता था और वो मौका ये देख कर के आता था कि वो रात में उसके घर पहुँचे और रात में घर पहुँचे ताकि सामान देने के बाद लोग कहे कि यहीं रुक जाओ, अब रात में कहाँ जाओगे। और रात में जब वो रुकता तो दोस्त की माँ के साथ वो संबंध बनाता, नाजायज़ संबंध। ये सिलसिला चलता रहा। अब इस दोस्त को बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। ये लगातार दिल्ली जाता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद वो आ जाता था और दोस्त की माँ के साथ वो संबंध बनाना उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 45 साल की महिला थी और इधर 21 साल का लड़का। 4 साल तक ये सिलसिला चलता है। एक रात ऐसी आती है, उस रात घर के अंदर कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो घर में सोने की जगह भी कम थी, लेकिन इस लड़के को एक पल भी दोस्त की माँ के बिना मन नहीं लगता था, क्योंकि इसको संबंध बनाने का जो सिलसिला है ये चल रहा था, तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो फ़ोन करता है अपनी दोस्त की माँ को और कहता है कि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मैं आ रहा हूँ। तो उसकी जो दोस्त की माँ होती है वो कहती है तुम ठीक है रात में आना, अभी मत आना, क्योंकि अभी घर पर मेहमान आए हुए हैं, मेहमान को मैं सुला दूँ अलग-अलग जगह पे, उसके बाद तुम नीचे वाले कमरे में आ जाना, फिर हम दोनों मज़े करेंगे। वैसा ही करता है लड़का, इंतज़ार करता है। रात होती है, रात को ये लड़का आ जाता है। दोस्त की जो माँ होती है वो सभी मेहमानों को दूसरे कमरे में सुला देती है। तो जैसे ही रात होती है वो लड़का पहुँचता है, उसकी दोस्त की जो माँ होती है वो तमाम लोगों को जो है वो सुला देते हैं। रात के 11 बजे का वक़्त होता है। वो दोनों आते हैं, एक कमरे में जाते हैं और वो दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। संबंध बनाते-बनाते करीब रात के 2 बज चुके थे और उस महिला के जो पति होते हैं, वो जग जाते हैं रात में किसी टाइम। के बाद वो देखते हैं कि इस कमरे की लाइट जल रही है, इस कमरे से अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही थी। फिर इसको शक होता है कि उसकी पत्नी इसी कमरे में सोई है। फिर वो उस दरवाजे को नॉक करता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, फिर चिल्लाता है, चीखता है, तब जाकर दरवाज़ा जब खुलता है तो देखता है कि उस कमरे के अंदर वही लड़का है जो उसके बेटे का दोस्त है और दोनों नग्न अवस्था में मौजूद थे। अब घर के अंदर जो मेहमान आए हुए थे, उनको भी बुलाया जाता है और इस लड़के को बाँध करके खूब पीटा जाता है। इतना ये लोग पीटते हैं कि पीटते-पीटते वो बिल्कुल मरने के कगार पर था और घर के बाहर ये लोग उस लड़के को फेंक देते हैं और घर के अंदर
जो है वो घर बंद कर लेते हैं। आसपास के लोग देखते हैं और देखने के बाद जब कराने की आवाज़ आती है तो पुलिस को कोई फ़ोन कर देता है, पुलिस वाले आते हैं। उस लड़के को की हालत जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये इसको किसी ने बेरहमी से मारा है या फिर किसी ने ज़हर दिया है। लेकिन पुलिस वाले उसको लेकर के जब भेजते हैं हॉस्पिटल, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। अब रास्ते में जब मौत हुई तो फिर उसके बाद तफ्तीश की जाती है कि इस घर के बाहर से ये लाश मिली थी। उस घर वालों को जो है वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो धीरे-धीरे ये मामला समझ में आने लगता है पुलिस वालों को भी, ये कहीं न कहीं लव अफेयर का मामला है। आस-पास के लोगों से पूछते हैं, आस-पास के लोग कहते हैं कि हाँ, ये जो लड़का है इसके यहाँ बार-बार आया-जाया करता था और इसके बेटे का दोस्त है। अब घर के अंदर क्योंकि कोई जवान लड़की थी नहीं, सिर्फ़ एक वही 45 साल की महिला थी। अब उन्होंने सोचा कि आखिर क्या वजह हुई होगी? क्योंकि यहाँ पर लव अफेयर का मामला तो समझ में आता नहीं, क्योंकि 45 साल की महिला है। सोचता है कि हो सकता है इन लोगों ने पैसे की वजह से इसको मार दिया हो या फिर कुछ और। फिर तफ्तीश करती है पुलिस, अच्छे तरीके से उन लोगों को पूछती है, तब जाकर पता चलता है उस महिला के जो पति होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल इस लड़के को और मैंने अपनी पत्नी को एक साथ एक कमरे में बंद देखा और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है और मैं इसे रंगे हाथों पकड़ने के चक्कर में था, लेकिन आज ये पकड़ा गया। जिसके बाद हम लोगों ने गुस्से में आए और घर के सभी मेंबर ने पकड़ करके इसको पीट दिया और इतना पीट दिया कि उसकी अ, हम नहीं समझते कि इसकी जान चली जाएगी, लेकिन ऐसा हो गया। उसके बाद पुलिस जो है उस लड़के को वो जो लड़का जो मर जाता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन लोगों के बयान पर इन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो जेल के अंदर भेज देती है। उधर उस दोस्त को जब ये बात पता लगती है कि उसके दोस्त की हत्या हो गई है और हत्या की वजह ये है कि उसकी माँ अपने ही दोस्त के साथ, उसके ही दोस्त के साथ इस तरह का नाजायज़ संबंध बनाता हुआ नज़र आया। ये सोचकर वो जो लड़का है वो भी काफ़ी शर्मिंदा होता है कि एक दोस्त जिसके ऊपर उसने इतना विश्वास किया, उसी ने उसके साथ इतना विश्वासघात किया। और ये घटना जब लोगों को पता लगती है, गाँव वालों को पता लगती है, तो वाक़ई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।